ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक बहुत खास बात थी, आप सिर्फ 1, 2, 4, 5 में भी 10 स्टॉक तक मैक्सिमम आप अपने आप को लिमिट कर रहे होंगे, जबकि अपॉर्चुनिटीज बाकी सारे स्टॉक्स में भी हो सकती है। आप सिंपल प्लग एंड प्ले के थ्रू स्कैनर्स बना सकते हैं, लेकिन दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रोफिशिएंट इन मेकिंग स्कैनर्स फॉर देमसेल्व्स। सबसे पहले आपको ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ऑल्दो इसी स्कैनर के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड करके इसको और स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में रिकमेंड करता है, आप इमीडिएटली उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं इस बैक टेस्ट रिजल्ट्स के थ्रू। हाय दोस्तों, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, एक ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है। एक ट्रेडर बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स में स्ट्रगल करता रहता है, जबकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लिए रास्ता बना लेता है और अपने लिए ऐसे चैनल तैयार करता है जिससे उसकी ट्रेडिंग लाइफ सिंपल हो जाए। दोस्तों, एक सक्सेसफुल ट्रेडर, अगर मैं बोलूंगा ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक बहुत खास बात थी, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रोफिशिएंट इन मेकिंग स्कैनर्स फॉर देमसेल्व्स। दोस्तों, आपने स्क्रीनर वर्ड या स्कैनर वर्ड बहुत बार सुना होगा और आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, ये तो कोई भी कर लेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे ट्रेडर्स को कई कई साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो लोग अच्छे या फिर एग्जैक्टली जैसा स्कैनर उनको चाहिए होता है वैसा स्कैनर वो नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, यहां पर एक काम तो एल्गोस का आता है, लेकिन अगर आपको एल्गो नहीं भी आते हैं तो भी आप बेसिक लेवल पर अपने लिए स्कैनर बना पाए, आप बेसिक लेवल पर अपने लिए स्क्रीनर बना पाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया एक बहुत ही फ्लरिशिंग मार्केट है और ये बात मुझे आज से 15 साल पहले ही समझ में आ गई थी कि 15 साल पहले जब पूरे इंडिया के अंदर 2000 से 2500 सिक्योरिटीज थी और वो भी ट्रेड करनी बहुत मुश्किल थी, आज की डेट में एनएससी और बीएससी को मिला के देयर आर मोर देन 5000 सिक्योरिटीज। तो इतनी सिक्योरिटीज को आप ट्रैक कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, वहीं पर मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए स्कैनर या फिर स्क्रीनर बनाना सीखूंगा। उस समय एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था मेटास्टॉक, मैं मेटास्टॉक पे अपने स्कैनर्स बनाया करता था, लेकिन मेटास्टॉक में थोड़ी बहुत कोडिंग चाहिए होती है। विद टाइम ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए या विद टाइम ऐसी वेबसाइट्स आ गई, ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जहां पर आपको ऑलमोस्ट नो कोडिंग चाहिए होती है। आप सिंपल प्लग एंड प्ले के थ्रू स्कैनर्स बना सकते हैं, लेकिन आप स्कैनर बनाने के लिए जोन सा मर्जी तरीका ढूंढ लीजिए, आपको स्कैनर बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ 1, 2, 4, 5 में भी 10 स्टॉक तक मैक्सिमम आप अपने आप को लिमिट कर रहे होंगे, जबकि अपॉर्चुनिटीज बाकी सारे स्टॉक्स में भी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से आप अपने लिए एक बेसिक स्कैनर बना सकते हैं। ऑल्दो इसी स्कैनर के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड करके इसको और स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, और मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से चार्टिंग पे कैसे स्कैनर बनाया जाता है, कैसे उसकी कंडीशन को सोचा जाता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, स्कैनर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर और दूसरे होते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर। दोस्तों, प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दो स्कैनर बनाना सिखाऊंगा। पहला मैं आपको इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर बनाना सिखाऊंगा और दूसरा मैं आपको प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर बनाना सिखाऊंगा। दोनों स्कैनर को बनाने का थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। एज आई मेंशन, इंडिकेटर वाला रिलेटिवली आसान होता है और प्राइस एक्शन वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अब दोस्तों, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर कैसे बनाना है। दोस्तों, यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है कि स्कैनर बनाने से पहले सबसे पहले आपको यह थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो पहले स्कैनर में हमें क्या चाहिए? पहले स्कैनर में हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो मोमेंटम कैच कर रहे हो। मोमेंटम कैच कर रहे हो का क्या मतलब है? ऐसे स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल वीकली या डेली चार्ट पर मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनमें 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर जा रही है। पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें 9 और 30, 30 और 100 और 9 और 100 तीनों का क्रॉसओवर एक साथ हो रहा हो। दोस्तों, यहां पर आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको स्कैनर के थ्रू स्टॉक्स निकाल के दिखाऊं। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको स्कैनर बनाना सिखाऊं। तो मेरी कंडीशन ये है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ही कम होते हैं जहां पर 9, 30 और 100 तीनों एक साथ क्रॉसओवर दे रहे हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो उसको ऑल्टर भी कैसे करना है कंडीशन को, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, यहां पर हम ओपन करेंगे चार्टिंग और सबसे पहले अपना अकाउंट लॉग इन कर लीजिए चार्टिंग पे। यहां पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा, तो मैं यहां पर सिर्फ टाइप कर रहा हूं चार्टिंग।
तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्रिएट स्कैन पे जाके एक स्कैनर ओपन कर लिया है और आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन द कैश सेगमेंट। हमें कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स चाहिए, हमें चाहिए कुछ कंडीशंस, वो कंडीशन स्ट्रिंजेंट है तो हो सकता है उसमें कोई स्टॉक ना मिले, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि स्कैनर बनाते कैसे हैं। मैं डेलिबरेटली स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट कंडीशन पे जा रहा हूँ सो दैट अगर हमें ये समझ में आ जाए कि मेरी कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि इसमें कोई स्टॉक नहीं मिलता है, तो कंडीशन को चेंज भी कैसे करते हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंडीशन ऐड कर देता हूं ईएम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड। तो यहां पर मैंने ईएमए सिलेक्ट कर लिया क्योंकि डेली ईएमए चाहिए इसलिए इसको डेली ही रहने दिया, और वो क्लोजिंग प्राइस पे है, हाई प्राइस पे है, लो प्राइस पे है, क्लोजिंग पे है, कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी। तो ईएमए डेली क्लोज 9 पीरियड क्रॉसेज अबव नॉट ग्रेटर देन, अभी के लिए पहले क्रॉस्ड अबव। कौन सा ईएमए हमें यहां पर चाहिए, ईएमए 30 पीरियड। मुझे चाहिए ऐसा स्टॉक जिसमें 9 पीरियड ईएमए ने 30 पीरियड को अभी अभी क्रॉस किया है। रन स्कैन करके देख लेते हैं, काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज क्रॉस किया है। तो 33 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज 9 पीरियड ईएमए ने 30 पीरियड को क्रॉस किया है। अब यहां पर हम चाहें तो पूरी कंडीशन दोबारा से लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस ब्लू वाले बटन से कॉपी कर लेता हूं, डुप्लीकेट कर लिया मैंने इसको। अगर आप रेड वाले से करेंगे तो भी कॉपी ही होगा, लेकिन वो आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये काफी वर्सेटाइल बटन है, लेकिन ये ब्लू वाला इमीडिएटली उसके नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा। हमें चाहिए इसी टाइम पे 9 पीरियड ईएमए ने 100 पीरियड को भी क्रॉस किया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इन 33 स्टॉक्स में से 9 ने जब 30 को क्रॉस किया उसी टाइम पे 100 को भी किया हो? क्या पता हो रहा हो, क्या पता ना हो रहा हो, आके देख लेते हैं। तो रन स्कैन पे चलते हैं तो यस देयर इज वन स्टॉक जिसमें 9 ने इसी कैंडल पे ही 30 को भी ब्रीच किया और 9 ने इसी पे ही 100 को भी ब्रीच किया है। बीजीआर एनर्जी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो बीजीआर एनर्जी का अगर आप कर्सर को यहां पर लेकर जाएंगे तो आपको यहां पर चार्ट दिख जाएगा, जूम इन करके देखेंगे तो इस पीरियड पे 9 ने 30 को और 9 ने 100 को अभी अभी ब्रीच किया है। चार्ट पे चल लेते हैं तो मैं टाइप करता हूं बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स और यहां पर 9, 30 और 100 बिल्कुल सही एरिया आया है। 9 ने इसी कैंडल पे 30 को और इसी कैंडल पे 100 को ब्रीच किया है। वंडरफुल, इस टाइप से हमें स्टॉक मिल जाते हैं। लेकिन क्या हम पुराने स्टॉक्स चेक कर सकते हैं इसके थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहां पर चलते हैं और अब हम इस स्कैनर को सेव कर लेते हैं। यहां पर सेव स्कैन पे चलते हैं और हम कहते हैं ईएमए 9 क्रॉसिंग अबव 30 एंड 100 ईएमए। ये एक बुलिश कैटेगरी का स्कैनर है और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर प्राइवेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और अब ये स्कैनर मेरा सेव हो जाता है। सेव होने के बाद आप इस स्कैनर की बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप यहां पर बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे जाएंगे तो यहां पर काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल किया है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके कैश सेगमेंट की जगह आप अपने आप को निफ्टी 500 तक लिमिट कर सकते हैं। मैंने निफ्टी 500 कर दिया, रन स्कैन किया। अभी तो कोई स्टॉक नहीं आ रहा, लेकिन बैक टेस्ट पे चलते हैं तो अब देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाते हैं। अभी 22 अप्रैल को जो यहां पर स्टॉक आया था वो डिविस लैब आया था, उसको चेक कर लेते हैं। तो डिविस लैब तो काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो डिविस लैब में अगर आप नोटिस कीजिए तो 22 तारीख को 9 पीरियड ईएमए ने 30 और 100 दोनों को एक साथ ब्रीच किया था और उसके बाद ये स्टॉक में जब तेजी आई तो एक ही दिन के अंदर ये स्टॉक यहां से 5% ऊपर चला गया। आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मार्केट अप्रोक्सीमेटली एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड 200 पॉइंट के आसपास नीचे थी। मार्केट में काफी थोड़ा पैनिक सा सुबह दिख रहा था और डिविस लैब में भी आज डेली चार्ट पे डार्क क्लाउड कवर मिला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर अपने लिए कुछ कंडीशंस ऐड करके स्कैनर बना सकते हैं। मेरा पर्पस यहां पर आपको स्टॉक्स बताने का नहीं है, ना ही स्ट्रेटजी बताने का है। मेरा पर्पस ये है कि थॉट प्रोसेस को स्ट्रेटजी में, थॉट प्रोसेस को स्कैनर में भी कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों को एक साथ कैसे काटेगी। मैंने ऐसी कैंडल्स निकालनी थी और इस कैंडल के ऊपर अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो अब मैं यहां से इस जगह पर जब ये ऐसा होता है, जब ये सारी कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, ऐसा होने पर मैं अपने लिए बाय ऑर्डर ट्रिगर करवा सकता हूं या मैं अपने लिए फॉरएवर ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। ऐसा होने पर मेरा शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये काम मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकता हूं कि मेरा ब्रोकर मुझे ये फॉरएवर ऑर्डर या जीटीसी ऑर्डर या जीटीडी ऑर्डर अलाउ करता है या नहीं करता है। दोस्तों ये तो था इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक
प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर। दोस्तों प्राइस एक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडलस्टिक पैटर्न। किस तरीके से आप अपने लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी यहां पर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चार्टिंग को किस तरीके से यूज किया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक, ये सारी की सारी चीजें, कौन से स्टॉक्स पे स्कैनर लगाना है, ऑल स्टॉक्स के लिए लगाना है या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए लगाना है, सारी कंडीशंस फॉलो करते हुए लगाना है या और लगाना है, तो ये सारी चीजें बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक मैंने आपको अपने हाउ टू यूज चार्टिंग वाले कोर्स में डिस्कस करी है। उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि स्कैनर किसी के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो 5000 स्टॉक्स एक साथ ट्रैक कर पाए। अब हम चलते हैं यहां पर प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर बनाने के लिए। दोस्तों इस स्कैनर को मैंने आपके लिए सेव कर दिया है, और अगर आपको ये स्कैनर मेरे से चाहिए तो मैं ये स्कैनर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है EMA 9 क्रॉसिंग अबव 30 एंड 100 EMA। आप सिंपल कमेंट में लिख दीजिएगा 9 30 100 EMA क्रॉसओवर स्कैनर, 9 30 100 EMA क्रॉसओवर स्कैनर। मैं आपको ये स्कैनर शेयर कर दूंगा। दोस्तों अब हम चलते हैं यहां पर एक फ्रेश स्कैनर की तरफ, दोबारा चलते हैं क्रिएट स्कैन पे। अब हमें चेक करना है कि इंट्राडे में मुझे चाहिए बुलिश हैरमी कैंडल। आई रिपीट, इंट्राडे में मुझे चाहिए बुलिश हैरमी कैंडल, मतलब पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ग्रीन की बॉडी रेड की बॉडी में पूरे तरीके से एंगल्फ होनी चाहिए, उसे कहते हैं बुलिश हैरमी पैटर्न। अब दोस्तों ये बुलिश हैरमी पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाना है, क्योंकि इंट्राडे में बनाना है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए पहली कंडीशन। पहली कंडीशन रहेगी मेरी पिछली कैंडल की, पिछली वाली होगी -1 कैंडल, करंट वाली होगी 0 वाली कैंडल। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो मुझे चाहिए सबसे पहली चीज, मैंने क्या बोला, पहली कैंडल चाहिए रेड कैंडल। रेड कैंडल का मतलब होता है क्लोजिंग शुड बी लेस देन ओपनिंग प्राइस। चलिए तो पहली कंडीशन डाल देते हैं, क्लोजिंग शुड बी लेस देन ओपनिंग प्राइस, लेकिन डेली चार्ट पे नहीं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स क्लोजिंग लेस देन 15 मिनट्स ओपनिंग। लेकिन एक और कंडीशन कि मुझे तो ये पिछली कैंडल में चाहिए ना, प्रीवियस कैंडल के अंदर, तो यहां पर मैं 0 की जगह -1 कर देता हूं। एज यू कैन सी दिस इज प्रीवियस कैंडल। तो प्रीवियस कैंडल में क्लोजिंग वाज लेस देन ओपनिंग, लेकिन ये वाली कैंडल ग्रीन है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये वाली जो मेरी कैंडल है, इसमें क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन ओपनिंग, क्योंकि ये तो मेरी ग्रीन कैंडल होगी। तो पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन, अगर हम इसको रन स्कैन करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम से सॉर्ट करके चेक कीजिए, NMDC में कैंडल तो सही बन रही है, पहली कैंडल रेड और दूसरी ग्रीन, लेकिन अभी तक हमने हैरमी वाली कंडीशंस नहीं डाली है, इसलिए जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर देखिए ये पियर्सिंग पैटर्न बन रही है, हमें तो हैरमी चाहिए, इसीलिए इसमें कुछ और कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। कुछ और कंडीशंस कौन सी हैं, सोच के देखिए। मेरा आज का जो क्लोज है वो कल के ओपन से नीचे होना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि कल वाली कैंडल जो है वो रेड है, आज वाली कैंडल ग्रीन है, और ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर रहता है, लेकिन कल वाले ओपनिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो मैं यहां पर आज वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, इट शुड बी लेस देन कल के ओपनिंग प्राइस से, तो 0 की जगह -1 कर देते हैं, कल के ओपनिंग प्राइस से कम होना चाहिए। और दूसरी चीज, मेरा जो आज का ओपन है वो कल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। दोबारा मैं यहां पर कर लेता हूं, तो मेरा आज का जो ओपन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए कल के क्लोज से। देखिए हमें ऐसी कैंडल चाहिए जहां पर मेरा कल का क्लोजिंग प्राइस शुड बी लेस देन द ओपनिंग प्राइस। देख लेते हैं अपनी कंडीशन को, हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस लेस देन ओपनिंग प्राइस, हम 15 मिनट्स की बात करें तो पिछली कैंडल की बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, मेरा आज वाली कैंडल का जो लेटेस्ट कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। तो आज वाली कैंडल का मतलब लेटेस्ट 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कंडीशन जो मुझे चाहिए वो ये है कि मेरा आज का जो क्लोज है वो कल के ओपन से नीचे होना चाहिए। मेरा आज का जो क्लोज है वो कल के ओपन से नीचे होना चाहिए। और चौथा, मेरा आज का जो ओपन है वो कल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। यहां पर देख लेते हैं, मेरा आज का जो ओपन है वो कल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। सारी कंडीशंस मीट कर रही हैं। हम इसको रन स्कैन कर लेते हैं, हम इसको वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज परफेक्ट, रेस्टोरेंट ब्रांड्स परफेक्ट, सेजिलिटी परफेक्ट, IGL परफेक्ट, आदित्य बिरला परफेक्ट, VST परफेक्ट। ये सारे हमारे बुलिश हैरमी जो हैं वो परफेक्ट बन रहे हैं। इसमें मुझे अब एक कंडीशन और चाहिए
मुझे चाहिए ऐसी कंडीशन कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहे हो, तो एक कंडीशन मैं और ऐड कर लेता हूं कि मेरा जो आरएसआई है, अगेन 15 मिनट्स के ही आरएसआई की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मेरा जो आरएसआई है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, हम इस नंबर को यहां पे 45 रख देते हैं, तो मतलब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सेजिलिटी डाउन ट्रेंड है, आईजीएल अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, वीएसटी डाउन ट्रेंड, इमेजिका डाउन ट्रेंड, डिविज लैब डाउन ट्रेंड। अब सारे अप ट्रेंड वाले हमारे गायब हो गए हैं, सारे के सारे डाउन ट्रेंड वाले रह गए हैं। आप चाहें तो अपनी कंडीशंस को और रिजिड बना सकते हैं, इसको 45 की जगह 40 कर दीजिए, यहां पर आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स और कम हो जाएंगे। रादर इसको 40 की जगह अगर आप 30 भी कर देंगे तो यहां पर तो आपका बिल्कुल ही एक्सट्रीम डाउनसाइड वाले स्टॉक्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत ही कम हो जाएंगे। यहां पर देखते हैं अब सिर्फ हमें एक स्टॉक मिल रहा है, लेकिन ये एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा इंट्राडे बुलिश हैरेमी आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये चार्टिंग का स्कैनर हमारा रेडी हो जाता है। इसका नाम दे देते हैं इंट्राडे बुलिश हैरेमी विद आरएसआई। ये सारी कंडीशंस, अगेन ये भी बुलिश स्कैन है, इसको मैंने यहां पर सबमिट कर दिया, सेव कर दिया। अगर आपको ये वाला स्कैनर भी चाहिए तो इंट्राडे बुलिश हैरेमी विद आरएसआई, ये भी आप कमेंट्स में लिख लीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। दोस्तों स्कैनर बनाना सोचना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने माइंड में जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज सोच सकते हैं, रादर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया में या किसी बुक में, अगर आप किसी स्ट्रेटजी के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं या फिर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में रिकमेंड करता है, आप इमीडिएटली उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। इस बैक टेस्ट रिजल्ट्स के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं और आपको यह भी पता लग जाएगा कि उनका सक्सेस रेट कैसा है। दोस्तों स्कैनर बनाना अपने आप में एक आर्ट है और मुझे पर्सनली लगता है कि हर ट्रेडर को ये आर्ट सीखनी चाहिए। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हाउ टू यूज चार्टिंग कोर्स का लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स में बेसिक से लेके अच्छे लेवल पर मैंने आपको चार्टिंग के स्क्रीनर्स बनाना सिखाए हैं और मैंने मल्टीपल स्क्रीनर्स आपको बना के दिखाई भी है। दोस्तों इस कोर्स को जरूर चेक कीजिएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर स्कैनर आपकी ट्रेडिंग की दशा और दिशा पूरे तरीके से बदल सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? इनमें से कौन सा स्कैनर आपको चाहिए आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दैट स्कैनर विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।